युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान, इस भूतल पर कौन ऐसा उपवास या व्रत है जो मनुष्य के अभीष्ट वस्तुओं के वियोग से उत्पन्न शोक समूह से उद्धार करने में समर्थ, धन संपत्ति की वृद्धि करने वाला और संसार भय का नाशक है? तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, महाराज, आपने जिस व्रत के विषय में प्रश्न किया वह समस्त जगत को प्रिय तथा इतना महत्वशाली है कि देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। यद्यपि इंद्र, असुर और मानव भी उसे नहीं जानते, तथापि आप जैसे भक्तिमान के प्रति मैं अवश्य इसका वर्णन करूंगा। उस पुण्यप्रद व्रत का नाम विशोक द्वादशी व्रत है। विद्वान व्रती को अश्विनी मास में 10वीं तिथि के दिन अल्पाहार करके नियम पूर्वक इस व्रत का आरंभ करना चाहिए। पुनः एकादशी के दिन व्रती उत्तर की ओर मुख करके अथवा पूर्व की ओर मुख करके बैठ के दातुन करे, फिर स्नान आदि से निवृत्त होकर निराहार रहकर भगवान केशव और लक्ष्मी की विधि पूर्वक भली भांति पूजा करे और दूसरे दिन भोजन करूंगा ऐसा नियम लेकर रात्रि में शयन करे। प्रातःकाल उठकर सर्व औषधि और पंचगव्य मिले जल से स्नान करे तथा श्वेत वस्त्र और श्वेत पुष्पों की माला धारण करके भगवान विष्णु की कमल पुष्पों द्वारा पूजा करे। पूजन करने के पश्चात एक मंडल बनाकर मिट्टी से वेदी का निर्माण कराए। वह वेदी 20 अंगुल लंबी चौड़ी, चारों ओर से चौकोर, उत्तर की ओर ढाल, चिकनी और सुंदर हो। तत्पश्चात बुद्धिमान व्रती सूप में नदी की बालुका से लक्ष्मी की मूर्ति अंकित करे और उस सूप को वेदी पर रखकर दैव्ये नमः, शांते नमः, लक्ष्मी नमः, श्रिये नमः, पुष्टे नमः, तुष्टे नमः, वृष्टे नमः, हरिष्टे नमः के उच्चारण पूर्वक लक्ष्मी को अर्चना करे और यह प्रार्थना करे, विशोका अर्थात लक्ष्मी देवी मेरे दुखों का नाश करें। लक्ष्मी देवी मेरे लिए वरदायिनी हो। लक्ष्मी देवी मुझे संतति दें और लक्ष्मी देवी मुझे संपूर्ण सिद्धियां प्रदान करें। तंत्र श्वेत वस्त्रों से सूप को परिवेष्टित करके नाना प्रकार के फलों, वस्त्रों और स्वर्ण में कमलों से लक्ष्मी की पूजा करे। चतुर्व्रती सभी रात्रियों में कुशोदक पान करे और सारी रात नृत्य, गीत आदि का आयोजन कराए। 3 पहर रात व्यतीत होने पर व्रती मनुष्य स्वयं नींद त्याग कर जग जाए और अपनी शक्ति के अनुसार शैया पर सोते हुए 3 या 1 द्विज दंपति के पास जाकर वस्त्र, पुष्पमाला और चंदन आदि से जल शाइने नमस्तुते, जल छाई भगवान को नमस्कार है, ये कहकर उनकी पूजा करे। इस प्रकार रात में गीत वाद्य आदि कराकर जागरण करे तथा प्रातःकाल स्नान करके पुनः द्विज दंपति का पूजन करे और कृपणता छोड़कर अपनी सामर्थ्य के अनुकूल उन्हें भोजन कराए। फिर स्वयं भोजन करके प्राणों की कथाएं सुनते हुए वह दिन व्यतीत करे। प्रत्येक मास में इसी विधि से सारा कार्य संपन्न करना चाहिए। इस प्रकार व्रत की समाप्ति के अवसर पर गद्दा, चादर, तकिया आदि उपकरणों से युक्त एक सुंदर शैया गुड़ धेनु के साथ दान करके इस प्रकार प्रार्थना करे, देवेश, जिस प्रकार लक्ष्मी आपका परित्याग करके अन्यत्र नहीं जाती, उसी प्रकार सौंदर्य, निरोगता और निशोकता सदा मुझे निर्विच्छिन्न स्वरूप से प्राप्त हो, मेरा परित्याग नहीं करे और भगवान केशव के प्रति उत्तम भक्ति प्राप्त हो। वैभव की अभिलाषा रखने वाले व्रती को समंत्र गुड़ धेनु सहित शैया और लक्ष्मी सहित सूप दान करना चाहिए। इस व्रत में कमल, करवीर अर्थात कनेर, बाण अर्थात नीलकुसुम या अगस्त वृक्ष का पुष्प, ताजा अर्थात बिना कुमलाया हुआ कुमकुम, केसर, सिंधुवार, मल्लिका, गंधपाटला, कदम, कुब्जक और जाति, ये पुष्प सदा प्रशस्त माने गए हैं। युधिष्ठिर ने पुनः पूछा, जगतपते, आप मुझे विशोक द्वादशी के प्रसंग में निर्दिष्ट गुड़ धेनु का विधान बताइए। साथ ही ये भी बतलाने की कृपा कीजिए कि गुड़ धेनु का रूप कैसा होता है और उसे किस मंत्र का पाठ करके दान करना चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज,
इस लोक में गुड़ धेनु के विधान का जो रूप है और उसका दान करने से जो फल प्राप्त होता है उसे मैं बतला रहा हूं। गुड़ धेनु का दान समस्त पापों का विनाशक है। गुड़ धेनु का दान करने के दिन गोबर से भूमि को लीप पोत कर सब ओर से कुश बिछाकर उस पर 4 हाथ लंबा काला मृगचर्म स्थापित कर दें, जिसका अग्रभाग पूर्व दिशा की ओर हो। तदनंतर एक छोटे मृगचर्म में बछड़े की कल्पना करके उसी के निकट रख दें। फिर उसमें पूर्व की ओर मुख और उत्तर पैर वाली संवत्सा गऊ की कल्पना करें। 4 भार गुड़ से बनी हुई गुड़ धेनु सदा उत्तम मानी गई है। दो 2000 पल अर्थात 3 मन के वजन को भार कहते हैं। 3 मन 1 भार होता है और 4 भार गुड़ से बनी हुई अर्थात 4 मन गुड़ से बनी हुई गुड़ धेनु सदा उत्तम मानी गई है। उसका बछड़ा 1 भार गुड़ का बनाना चाहिए अर्थात 1 मन का। अपने ग्रह की संपत्ति के अनुसार इस गौ का निर्माण कराना चाहिए। इस प्रकार गौ और बछड़े की कल्पना करके उन्हें श्वेत एवं महीन वस्त्र से आच्छादित कर दे। फिर घी से उनके मुख की, सीप से कानों की, गन्ने से पैरों की, श्वेत मोती से नेत्रों की, श्वेत सूत से नाड़ियों की, श्वेत कंबल से गल कंबल की, लाल रंग के चिन्हों से पीठ की, श्वेत रंग के मृग पुच्छ के बालों से रोए की, मूंगे से दोनों भौहों की, मक्खन से दोनों स्तनों की, रेशम के धागे से पूंछ की, कांस से दोहनी की, इंद्र नीलमणि से आंखों की तारिकाओं की, स्वर्ण से सिंह के आभूषणों की, चांदी से खुरों की और नाना प्रकार के फलों से नासापिटों की रचना करके धूप दीप आदि द्वारा उनकी अर्चना करके पश्चात यह प्रार्थना करनी चाहिए कि जो समस्त प्राणियों तथा देवताओं में निवास करने वाली लक्ष्मी है, धेनु रूप से वही देवी मेरे पापों का विनाश करे। जो लक्ष्मी विष्णु के वक्षस्थल पर विराजमान है, जो स्वाहा रूप से अग्नि की पत्नी है तथा जो चंद्र सूर्य और इंद्र की शक्ति रूपा है, वे ही धेनु रूप से मेरे लिए संपत्ति दायिनी हो। जो ब्रह्मा की, कुबेर की तथा लोकपालों की लक्ष्मी है, वे धेनु रूप से मेरे लिए वरदायिनी हो। जो लक्ष्मी प्रधान पितरों के लिए स्वधा रूपा, यज्ञ भोजी अग्नियों के लिए स्वाहा रूपा तथा समस्त पापों को हरने वाली धेनु रूपा है, वे मुझे ऐश्वर्य प्रदान करे। इस प्रकार उस गुड़ धेनु को आमंत्रित करके उसे ब्राह्मण को निवेदित कर दें। यही विधान घृत, तिल आदि संपूर्ण धेनुओं के दान के लिए कहा गया है। नरेश्वर, अब जो 10 पाप विनाशिनी गौएं बतलाई गई हैं, उनका नाम और स्वरूप बतला रहा हूं। पहली गुड़ धेनु, दूसरी घृत धेनु, तीसरी तिल धेनु, चौथी मधु धेनु, 5वीं जल धेनु, 6ठी क्षीर धेनु, 7वीं शर्करा धेनु, 8वीं दधि धेनु, 9वीं रस धेनु और 10वीं स्वरूपता प्रत्यक्ष धेनु है। सदा पर अपनी श्रद्धा के अनुसार मंत्र उच्चारण पूर्वक आवाहन सहित इन गौओं का दान करना चाहिए, क्योंकि ये सभी भोग और मोक्ष रूप फल को प्रदान करने वाली हैं। ये सभी संपूर्ण यज्ञों का फल प्रदान करने वाली, कल्याणकारिणी और पाप हारनी हैं। चूंकि इस लोक में विशोक द्वादशी व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ माना गया है, इसलिए उसका अंग होने के कारण गुड़ धेनु भी प्रशस्त मानी गई है। उत्तरायण और दक्षिणायन के दिन पुण्यप्रद विषुव योग में, व्यतिपात योग में अथवा सूर्य चंद्र के ग्रहण आदि पर्वों पर इन गुड़ धेनु आदि गौओं का दान करना चाहिए। ये विशोक द्वादशी पुण्यदायिनी, पापहारनी और मंगलकारिणी है। इसका व्रत करके मनुष्य विष्णु के परम पद को प्राप्त हो जाता है तथा इस लोक में सौभाग्य, निरोगता और दीर्घायु प्राप्त करके अंत में श्री हरि का स्मरण करता हुआ विष्णु लोक प्राप्त करता है।